सबसे पहले अभ्यास हम करेंगे, स्वामी को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने वज्रासना या सुखासना किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अग्रभाग में ऐसे मिला लेते हैं और फिर अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे खूब रगड़ते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को इतना रगड़ते हैं कि आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाएं। जब आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाएं तो आपने अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी आँखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और ऐसा महसूस करिए कि आपकी हाथों से ऊर्जा और शक्ति निकलकर आपकी आँखों में प्रवेश कर रही है। और कम से कम 10 से 20 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर ऐसे अपनी दोनों हाथों को ऐसे हटा लेते हैं और फिर अपनी दोनों हाथों को ऐसे खूब रगड़ें। ऐसे ही स्पामिंग को आप कम से कम 3 से 5 बार कीजिए। इस अभ्यास को करने से आप अपने आँखों में तरोताजगी का अनुभव करेंगे और यह अभ्यास को करने से हमारे चेहरे के चमक में भी वृद्धि होती है। और फिर अपनी दोनों हथेलियों को खूब रगड़ना है। अब आपने अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी गर्दन के नीचे से ऐसे रखते हुए ऐसे ऊपर की तरफ मसाज देते हैं। फिर खूब रगड़ें। फिर अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी ठोड़ी के पास ऐसे रख लें और फिर ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ मसाज दें। जिन लोगों को चेहरे में असमयी झुर्रियों का पड़ना और फ्राउन लाइन्स की शिकायत होती है, उन लोगों ने ऐसे ही अपने चेहरे को रोज कम से कम 5 मिनट 2 से 5 मिनट ऐसे मसाज देनी चाहिए। ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे माथे पर रखते हुए ऐसे ऊपर की तरफ मसाज दें और फिर अपनी दोनों हाथों को ऐसे अपनी आँखों के ऊपर रख लें और ऐसे अपने दोनों हाथों को साइड कर लेते हैं और इसके बाद अपनी दोनों आँखों को सहजता से खोल लेते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को या फिर अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को आप कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठा लें। इस शशांक आसन को आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। अगर हो सके तो अपने हिप्स को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऐसे आगे की तरफ तानिए और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस न्यू शशांक आसन की पोजीशन पर रहते हैं। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को अत्यधिक तनाव रहता है, अवसाद, चिंता जैसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों के लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले आते हैं और ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद इस शशांक आसन की नेक्स्ट अभ्यास को हम नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने सिर के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। कम से कम 5 मिनट इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ सकते हैं।
या फिर ऐसे। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो खुद ही फील करेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की तरफ हो रहा होता है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार कीजिए।